तो देखिए हमने मिस्टर एक्स को क्या किया, सेल किया क्रेडिट बेसिस पे कितने का। देखिए हमने क्या किया, क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर एक्स को 5,000 का माल उधार बेचा। क्या बेचा? उधार। अब मिस्टर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोले तो लायबिलिटी है कि वो हमको वो ₹5,000 की पेमेंट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम क्रेडिट माल बेचते हैं तो हमारा राइट जनरेट हो जाता है सामने वाली पार्टी से पेमेंट रिसीव करने का। एक बार और देखिए, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं तो पेमेंट रिसीव करने का हमारा राइट जनरेट हो जाता है, और जिससे हमें पेमेंट लेना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डेटर्स। ठीक है, हमें जिससे पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं डेटर्स। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए ये तो था डेटर्स। एक देखिए टॉपिक आता है इसमें, एक होता है बैड डेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, बैड डेट्स। देखिए अगर मैं कहना चाहूँ तो ऐसा कुछ गुड और बैड होता नहीं है, बट अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज में ये हमारे पास है तो हमें ये समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, देखिए समझने के लिए। मान लेते हैं कि आप सभी में से कोई भी एक इंडिविजुअल, और ये आपका कौन है? फ्रेंड है। कौन है? फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में प्लस हमारे फ्रेंड सर्कल में भी लगभग सिमिलैरिटीज ही है। देखिए लेट्स सपोज आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे को आपसे इतना कुछ अमाउंट चाहिए। लेट्स सपोज आपके फ्रेंड ने आपसे 5,500 रुपए उधार लिए। क्या लिए? उधार। चलिए मैं नाम दे देता हूं, एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं इसको। ऐसे देखिए आपने ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ठीक है, आपने मिस्टर बी को उधार दिया। क्या दिया? उधार। मान लेते हैं कितने का? ये गया मान लेते हैं उधार गया, आपने उधार दिया 10,000 का। किसको दिया? मिस्टर बी को। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद आपने मिस्टर बी से बोला कि भाई बी मेरे पैसे लौटा दे जो कि तुमने 10,000 रुपए मेरे से लिए थे। ठीक है जी, अब बी कहने लगा कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं, अभी मेरे पास केवल आपको देने के लिए 4,000 रुपए ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने हैं? 4,000 रुपए ही हैं, और 4,000 रुपए आपके पास, इस 10,000 में से 4,000 रुपए आ गए, इसमें से 4,000 रुपए आपने ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने दिया कितना था? 10,000। ठीक है, जिसमें से आपके पास 4,000 रुपए आ गए, मिस्टर बी ने आपको 4,000 रुपए लौटा दिए। बाद में पता चलता है कि मिस्टर बी जो है पता नहीं कहाँ गायब हो गए, और आपके ने जो उनको फोन नंबर दिया था वो भी बंद हो गया, इन द सेंस कि वो आपके पैसे लेके भाग गए।
तो आपका कुल नुकसान कितना हुआ, आपका कुल नुकसान हुआ 6000। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपने किसी को उधार दिया, जितना उसने दे दिया उसको दे दिया, और नहीं दिया वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है बैड डेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो पैसा हमारा डूब जाता है, जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो मैं लेमन लैंग्वेज में मैं लिख दूं पैसे का डूबना। ठीक है फ्रेंड्स, पैसों का डूबना बैड डेट्स कहलाता है। आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपके पैसे नहीं लौटाए, इसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। क्या बोलते हैं इसको, बैड डेट्स। चलिए, आई होप, उम्मीद करता हूं आपसे कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब भी 11th में कोई बच्चा आता है तो उससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी, उससे सीनियर से, कोई 12th का बच्चा या कोई भी उनके पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स भी 2 कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं अपने बच्चों से कि बेटा आप ये बताओ, डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो हमारा पॉइंट भी यही है, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। तो देखिए, डेबिट, तो देखिए जो डेबिट है ये लैटिन वर्ड से बना है, ठीक है, जिसको हम डेबिटो बोलते हैं। लैटिन टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसको डेबिटो बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डेबिट, डेबिटो। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में आजकल हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं DR, इट मीन्स डेबिट। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट। क्या होता है अभी हम बात करेंगे इन डेप्थ। सेम वैसे ही एक होता है क्रेडिट, ये भी लैटिन वर्ड ही है, इसको हम बोलते हैं क्रेडिटो। क्या बोलते हैं, क्रेडिटो। क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रेडिटो, लैटिन वर्ड है, और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं क्या, इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं CR। क्या लिखते हैं, CR। ठीक है, तो ये डेबिट और ये क्रेडिट। चलिए देखते हैं ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। देखिए हर जगह डेबिट का मतलब अलग अलग होता है और क्रेडिट का मतलब भी अलग अलग होता है, बट हम अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। फिलहाल के लिए देखिए, इन द जनरल केस आपसे कोई भी पूछता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट पार्ट ऑफ एनी टी शेप फॉर्मेट and right part of any T-shape format, where left part is called debit, right part is called credit. That's it. फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखें कि T-shape format का लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, राइट साइड में जो लिखा हुआ होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। फ्रेंड्स, डेबिट और क्रेडिट का जो बल्क यूज है, जब आप आगे जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे वैसे वैसे डेबिट का मतलब और क्रेडिट का मतलब समझ में आता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत छोटा सा टर्म है।
देखिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये 2-3 चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दो ही बहुत है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। देखिए इसको मैंने बनाया बैंक और इसको मैंने बनाया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए हुआ क्या, मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया, ठीक है, लोन लिया लेट सपोज ₹5 लाख का, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी इन्होंने लोन ले लिया, कितना मान लेते हैं 2 लाख। इन्होंने ये सोचा था कि मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बिजनेस में पैसा लगाऊंगा और कमाई करूंगा, अर्न करूंगा और अपने लोन की पेमेंट में कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। बट ड्यू टू सम रीजन, किसी कारणवश इनका बिजनेस क्या हुआ, वो किसी कारणवश बंद हो गया, बिल्कुल चला ही नहीं। और इन्होंने क्या किया था, तब तक इन्होंने सारा का सारा पैसा क्या किया था, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने सारा का सारा पैसा जो उठाया था मार्केट से, इन्होंने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसमें, अपने बिजनेस में। बट ड्यू टू सम रीजन ना तो इनका बिजनेस चल पाया और ना ही ये पैसे को ये सेव कर पाए। यानी करंट डेट में, आज की डेट में वो ये 7 लाख रुपए जो इन्होंने 2 जगह से लोन के तौर पे लिए थे, वो पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, यानी कैपेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस स्टोरी से समझ में हमें ये आता है कि जब हमारी असेट्स जो होती हैं वो लेस है या कम है, ऐसे देखिए, हमारी जो असेट्स है वो कम है और हमारे कर्जे जो हैं वो ज्यादा है। इस केस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। यानी हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हम अभी सक्षम नहीं है उस अमाउंट की पेमेंट करने में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन होती है जब सामने वाला पर्सन अनेबल होता है अपने कर्जे की पेमेंट करने में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जस्ट इसका ऑपोजिट है, सो सिंपल, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो कैपेबल है पेमेंट करने में, ठीक है, जो अपने लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट पर्सन, यानी वो अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकता है। चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट आज के लिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोग जो हैं 11th स्टैंडर्ड में हैं, ठीक है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एज ए अकाउंटेंट आपको क्या क्या आता है। अकाउंटेंट यानी आप ऐसी नॉलेज गेन कर रहे हो जिससे कि भविष्य में जब भी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है कोई लोग अपना बिजनेस करें, हो सकता है कुछ लोग जॉब सेक्टर में चले जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी आप कॉर्पोरेट में यानी बोले तो किसी कंपनी में जाएंगे। अभी आप 11th में हैं तो आप अपने स्टडी को ऐसे रखिए कि जब भी आप कॉर्पोरेट में जाएं तो कोई भी आपको फ्रेशर ना कहे, यानी आपको
कोई ये ना कहे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए। हम सारी की सारी जो स्टडी है हमारी अपनी, हम प्रैक्टिकल वे में करेंगे, यानी कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वो कॉर्पोरेट में उसका कैसे लिंक होता है, ये जो चीजें हैं वो कॉर्पोरेट में कैसे यूज होती हैं, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आज का हमारा लास्ट पॉइंट था, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख लेते हैं क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं लेमैन भाषा में, या फिर आपके बुक्स में लिखा होगा फाइनल अकाउंट भी लिखा होगा, ऑफ एसओपी, सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिसका केवल एक ही ऑनर होता है। सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जिसका केवल एक ही ऑनर होता है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में ही बनती है, चाहे वो एनजीओज हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट की बड़ी बड़ी कंपनीज हो, चाहे सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीजें जो है हम इन डेप्थ हम आगे पढ़ाई करेंगे, बट फिलहाल में हमें ये देख लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से रिजल्ट कार्ड होता है कि आपकी कंपनी जो है वो कहाँ स्टे कर रही है, कंपनी या आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो कहाँ स्टे कर रहा है, यानी किस लेवल पे कंपनी ज्यादा नुकसान में चल रही है या कंपनी ज्यादा फायदे में चल रही है, या कंपनी में किसी भी विशेष प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे, बट ओवरऑल देख लीजिए ये होता क्या है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली सोल ऑफ प्रोप्राइटरशिप के लिए बेसिकली 3 अकाउंट बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड होता है फ्रेंड्स बैलेंस शीट। डेबिट क्रेडिट लायबिलिटीज असेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जनरली एक परफॉर्मा होता है। ठीक है फ्रेंड, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बेसिकली 3 अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आप जब पढ़ाई करेंगे तो लास्ट में चैप्टर आएगा, उसमें इसके बारे में हम लोग बहुत इन डेप्थ घुस के पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक्स का ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।